अल्लाह वबारकातुहू। सबसे पहले जो इनामात बांटे जाएंगे नवीं जमात के तलबा और तालिबात में बांटे जाएंगे। फर्स्ट पोजीशन क्लास 9 से बुशरा नदीम। बुशरा नदीम फर्स्ट पोजीशन क्लास 9। खुश नहीं हुए आप इसकी पोजीशन पे? मंथली टेस्ट सेशन की बेस पर एकेडमी में बुशरा नदीम की फर्स्ट पोजीशन थी और आप लोगों ने कोई क्लैपिंग नहीं की। दाब दिया करें, हौसला अफजाई होती है, कल को आप लोगों की बारी भी आएगी। सेकंड पोजीशन मोइज नदीम क्लास 9। मोइज नदीम सेकंड पोजीशन क्लास 9। थर्ड पोजीशन अमारिया बशारत। फोर्थ हादिया नासिर। हिफ्जा कबीर सितारा। हाफिज कबीर सितारा। टेंथ क्लास की बारी है। ये बोर्ड के रिजल्ट की बेस पे है। आमिना अलीम 10th क्लास। आमिना अलीम फर्स्ट पोजीशन। खजीना जहांजेब सेकंड पोजीशन। आते जाएं, बस आते जाएं। ये 9th के रिजल्ट की बेस पे आप लोगों ने अनाउंस किया ना 10 में। हामिद जाहिद थर्ड पोजीशन। टेंथ क्लास हामिद जाहिद थर्ड पोजीशन 9th के बोर्ड की रिजल्ट की बेस पे। अबीरा फातिमा फोर्थ पोजीशन क्लास 10th। फिजा सईद और आतिका 5th पोजीशन। फिजा सईद और आतिका। फर्स्ट ईयर वालों, आप लोगों को भी इंतजार है। फर्स्ट पोजीशन महानूर इफ्तिखार फर्स्ट ईयर से। जैनब फयाज सेकंड पोजीशन। आयशा जाहिद थर्ड पोजीशन। सीरत असगर फोर्थ पोजीशन।
सेकंड ईयर में मंथली कैसे फीस बेस पे नहीं है सेकंड ईयर अदीला इश्तियाक सेकंड ईयर क्लास फर्स्ट पोजीशन। अदीला इश्तियाक फर्स्ट पोजीशन। आसिया असगर सेकंड पोजीशन। अदीला इश्तियाक आसिया असगर। मीरब बाबर थर्ड पोजीशन। इशफा इश्तियाक फोर्थ पोजीशन। क्लास सेकंड ईयर इशफा इश्तियाक फोर्थ पोजीशन। पहले आपने कैंपस वन के दिए हैं। अब रिजल्ट अनाउंस होने लगा हमारे मदीना कॉलोनी कैंपस से। क्लास नाइन्थ है मरियम इरफान फर्स्ट पोजीशन। क्लास नाइन्थ मदीना कॉलोनी कैंपस मंथली टेस्ट की बेस के ऊपर एकेडमी का ये रिजल्ट। मरियम इरफान फर्स्ट पोजीशन। अलीहा दुआ सेकंड पोजीशन। अलीहा दुआ सेकंड पोजीशन। सुबहान अजहर थर्ड पोजीशन। सुबहान अजहर थर्ड पोजीशन। मलाइका मकसूद फोर्थ पोजीशन। हौसला अफजाई के लिए दाद दें जी आप लोग। ये 2-4 लोग बस क्लैपिंग करें। फातिमा अहमद क्लास नाइन्थ मदीना कॉलोनी कैंपस फिफ्थ पोजीशन। सुबहान अजहर के गार्डियन जो हैं वो अटेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं उसका अवार्ड। सुबहान अजहर क्लास 9 थर्ड पोजीशन, अगर उसके घर से कोई हैं तो वो रिसीव कर सकते हैं। अदीबा अब्बास फर्स्ट ईयर। अदीबा अब्बास क्लास फर्स्ट ईयर फर्स्ट पोजीशन। अदीबा अब्बास। मुशाइम खान सेकंड पोजीशन। फिजा नसीर थर्ड पोजीशन। मीरब कदीर फोर्थ पोजीशन क्लास फर्स्ट ईयर। मीरब कदीर। कायनात फिफ्थ पोजीशन। कायनात इरशाद फिफ्थ पोजीशन। अगर कोई बच्चा यहाँ पर मौजूद नहीं है तो उसका अवार्ड उसके गार्डियन रिसीव कर सकते हैं। खदीजा औरंगजेब क्लास 12 फर्स्ट पोजीशन। खदीजा औरंगजेब। हसनात नसीर सेकंड पोजीशन।
मदीहा शहजाद थर्ड पोजीशन, अस्मा गुलाम रसूल फोर्थ पोजीशन, हुमा कुर्बान फिफ्थ पोजीशन, मदीना कॉलोनी कैंपस 10th क्लास फर्स्ट पोजीशन अरीबा यूनस, फर्स्ट पोजीशन अरीबा यूनस, सेकंड पोजीशन वानिया, आमना रशीद फिफ्थ पोजीशन, आमना रशीद फिफ्थ पोजीशन, पांच पोजीशन तो हो गई हैं। रिजल्ट अभी भी बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे हैं, तो हम 400 प्लस मार्क्स जिनके हैं, एटलीस्ट 400 बोर्ड में, उनके नाम अनाउंस कर रहा हूँ। वो सारे बच्चे भले एक साथ ही स्टेज पे आ जाएं। मरियम उमर, आमना सादिक, हिफ्जा इरफान, निमरा, हादिया खान, सारिया अफजल, विश्मा अमजद, जहरा बतूल, इफ्रा फरहान। दोबारा नाम सुने, मरियम उमर, आमना सादिक, हिफ्जा इरफान, निमरा करीमदाद, हादिया खान, सारिया अफजल, इफ्रा इरफान, विश्मा अमजद और जहरा बतूल। ये वो बच्चे हैं जिनके माशाल्लाह 400 प्लस है मार्क्स। एक साथ ही स्टेज पर आ जाए जी। एक ग्रुप चलेगी ना, उसके बाद दूसरी शिफ्ट लगा देते हैं। बेटा इस तरह लाइन में आ जाओ ना, ताकि वो आप लोग की पिक्चर भी इधर आगे लाइन में आ। बेटा इस तरफ आएंगे, दूसरी कॉलिंग है ना। अच्छा, मेरी आंखों में लाइट। हसन हफीज, अहमद अकरम, इर्तदा शबीर, हीरा मुदस्सिर, आते जाएं स्टेज पे। यशफा अख्तर, मीना खान, खदीजा बतूल, किरण सलीम, हिबा अनीस। ये बच्चे आ जाएं स्टेज पे। हसन हफीज, अहमद अकरम, इर्तदा शबीर, हीरा मुदस्सिर, यशफा अख्तर, मिनहा खान, खदीजा बतूल, किरण सलीम, हिबा अनीस। मैं स्टेज पर दोबारा दावत देता हूं कि वो आएं और अपना माइक जो है उसको संभालें। माइक के डॉक्टर हैं जी अली रजा शाहीन साहब, आप वापिस स्टेज पे आ जाएं। आ जाए तशरीफ फरमाओ।
वेरी गुड वेरी गुड। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के 2 स्टूडेंट ने अप्रिशिएट किया, इनके लिए अप्रिशिएट करें जरा। वेरी गुड। अच्छा जी, आपके सामने एक स्केच है, सो मच नाइस एंड ब्यूटीफुल स्केच, बाप और बेटा और एजाज। इमेज बहुत अच्छा है, स्केच बहुत अच्छा है, और जैसा दरख्त हो वैसा फल होता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पे वालिद गिरामी और उनके साहबजादे हाफिज अदील साहब, इनकी काविशों को खराज तहसीन पेश करता हूं। सो पुट योर हैंड टुगेदर फॉर एरी स्कूल एंड अहमद रजा एकेडमी, और इसके प्रोफाइल को सलाम पेश करता हूं। अच्छा जी, मेरे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है, मुझे ये इन्होंने लकब दिया है, ये कहाँ गए सर वसीम साहब ने, कि ये माइक का डॉक्टर है। तो डॉक्टर के पास मरीज तब आता है जब बिल्कुल डेड हो गया हो, नहीं तो पैनाडोल पे गुजारा करते हैं कि यार की पता इतना ही गुजारा हो जाए। ये हमारी पैनाडोल है, इससे हर शख्स को आराम मिला है। और इसने बड़ी अच्छी बात की है, इनकी वालदा को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिनकी अनगिनत कोशिशों के बाद ये बंदे नचीज अपनी मंजिल मकसूद पर चल रहा है। अल्लाह ताला इसको भी कामयाब करे और इनके अल्फाजों की भी कदर करें। सो वंस अगेन एक टाइटल आपके सामने रखने जा रहा हूं, खड़े होके एक टाइटल जो आपके सामने रखा एरी स्कूल ने कि हया क्या है और हमारा टाइटल क्या है। तो पुट योर हैंड और सेड लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा बुलंद करें। हमारे इलाका के बड़ी नाइस पर्सनैलिटी मुफ्ती हजरत अल्लामा मौलाना आशिक हुसैन नक्शबंदी साहब तशरीफ लाए। बुलंद आवाज से एक नारा चाहता हूं, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। जी ऑडियंस, प्लीज कीप क्वाइट साइलेंट, कीप क्वाइट साइलेंट। डियर मैनेजमेंट, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू ऑल, मेंटेन योर पोजीशन, लिसन बी केयरफुली। मुफ्ती आशिक हुसैन नक्शबंदी फ्रंट ऑफ यू। तो हम बिला तखीर अल्लामा साहब अपने अल्फाजों का इजहार ख्याल करने के लिए बड़ा ही कीमती टाइम निकाल के तशरीफ लाए। मैं द एरिक स्कूल सिस्टम की मैनेजमेंट की जानिब से और हाफिज अदील साहब की जानिब से खुश आमदीद कहता हूँ। इसके साथ साथ बिला तखीर इजहार ख्याल के लिए वेलकम कर रहा हूँ मुफ्ती आशिक साहब को। तो आए एक नारा बुलंद करते, नारा तकबीर। पाकिस्तानियों सारे बोलो, आपके लिए अरेंज किया है, अगर कोई ना बोला तो हॉल के पैसे आप देंगे। नारे तकबीर। ये जज्बा चाहिए, हाफिज साहब ने ये जज्बा चाहिए हमें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह
वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबीशीन मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। निहायत ही वाजिबुल एहतराम इस इदारे के बानियान और बिलखुसूस मोहतरम नवीद भाई अली शाहीन रज़ा साहब और इस इदारे की तमाम मुअल्लिमात, टीचर्स और तलबा और तालबात, निहायत ही खुशी हुई कि आज के इस प्रोग्राम में मुझ जैसे नाचीज़ को स्पीच के लिए, गुफ्तगू के लिए ये मौका फ़राहम किया और निहायत ही इस बात पर खुशी है कि मोहतरम नवीद भाई ने अहमद रज़ा एकेडमी सैयदी आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हज़रत इमाम शाह अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से इस एकेडमी का नाम रख करके पूरी की पूरी उम्मत को ये पैगाम दे दिया कि हम अगर स्कूल की भी तालीम दे रहे हैं, दुनियावी तालीम भी दे रहे हैं, तो इस तालीम के साथ हम फ़िक्र अहमद रज़ा भी दे रहे हैं। निहायत ही इस पुरमसरत और ख़ुशी के मौका पर तमाम ख़वातीन हज़रात को मैं सिर्फ़ यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जैसे आपके इस इदारे और इस एकेडमी का नाम एक जलीलुल क़द्र शख्सियत, इल्मी रूहानी शख्सियत, वक़्त के मुजद्दिद हज़रत इमाम शाह अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से दिया गया, इसी तरह सैयदी आला हज़रत की फ़िक्र को उजागर करना और आला हज़रत की फ़िक्र को अपनी दरसियात के अंदर दाखिल करना, ये भी बहुत अहम और ज़रूरी है। आज फ़िक्रें खाबीदा हैं, दिल खाबीदा हैं, जिस्म बेदार हैं, लेकिन बेदार जिस्म, खाबीदा रूह, सोई हुई रूह, उसका कोई मकसद नहीं। वो चलती फिरती एक जो है वो एक मुजस्मा तो है और चलता फिरता एक जिस्म तो है, लेकिन हकीकतन वही जिस्म बेदार है और वही फ़िक्र बेदार है कि जिसका कल्ब और जिसकी रूह बेदार है। रूह की बेदारी के लिए और फ़िक्र की बेदारी के लिए सैयदी आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत का पैगाम और फ़िक्र आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की फ़िक्र दौरे हाजिर में अगर हमें किसी ने दी है तो उस शख्सियत का नाम अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी है। और हज़रत अल्लामा अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी एक फ़िक्र का नाम है। अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी एक पैगाम का नाम है। जहाँ कहीं दीन की बात आती है, नामुस रिसालत की बात आती है या ख़त्म नबुव्वत की बात आती है, तो वहाँ अगर सरे फहरिस्त किसी शख्सियत का नाम हमें नज़र आता है और इन नामुस रिसालत के आकाश पर, ख़त्म नबुव्वत के प्लेटफार्म पर अगर कोई हमें हिफाजत करता हुआ दिखाई देता है और जिसने पूरी कौम की फ़िक्र को बेदार करके नामुस रिसालत के लिए तैयार किया, ख़त्म नबुव्वत की हिफाजत के लिए तैयार किया, उस शख्सियत का नाम अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी है। आज ज़रूरत इस अमर की है कि जहाँ हमारी बच्चियाँ दुनियावी तालीम हासिल करें, इस दुनियावी तालीम के साथ साथ इन्हें अपने अकाबिरीन और अपने सलफ़ सालिहीन की ज़िंदगियों से भी रोशनास किया जाए और इनको
उम्महातुल मोमिनीन हज़रत सैयदा कायनात सैयदा खातून जन्नत फ़ातिमत ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के नक्शे कदम पर चलने का दर्स भी दिया जाए। जहाँ दुनियावी लिहाज से दुनियावी तालीम दी जाती है, वहाँ इफ़्फ़त और इस्मत शर्म व हया का दर्स भी दिया जाए तो यकीनन ये एक बहुत ही मुअस्सर इक़दाम होगा। ख़वातीन व हज़रात, मैं सिर्फ़ यही पैगाम अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। वक़्त निहायत मुख्तसर है। इस मुख्तसर वक़्त के अंदर सिर्फ़ यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क पाकिस्तान को बने हुए इस वक़्त 72 साल होने को हैं और हमारे ऊपर अग़यार की फ़िक्र और अग़याल के पालतू लोग मुसल्लत कर दिए गए। कुरान और सुन्नत से टक्कर लेने वाले लोग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए और दीन इस्लाम के साथ जो है वो गद्दारी करने वाले लोग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। इस निज़ाम कुफ़र को पलटने के लिए और निज़ाम इस्लाम को लाने के लिए, निज़ाम सूद को ख़त्म करने के लिए और इस्लाम के रोशनी के अंदर, इस्लाम की रोशनी में, इस्लाम के उसूलों के मुताबिक तर्ज़ ज़िंदगी और इस्लामी निज़ाम को लाने के लिए हमें किबला हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अता की है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक महज एक तहरीक का नाम नहीं बल्कि मुजाहिदीन इस्लाम का नाम है। जहाँ ख़त्म नबुव्वत की बात होती है वहाँ सबसे पहले पहरा देती हुई तहरीक लब्बैक नज़र आती है। जहाँ नामुस रिसालत की बात होती है पहरा देते हुए सबसे आगे हमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नज़र आती है। अगर दुनियावी लिहाज से देखा जाए और खिदमत खल्क के लिहाज से देखा जाए तो जहाँ कहीं कोई हादसा पेश आता है या कोई जो है वो कहत साली का लोग शिकार होते हैं, वहाँ सरे फहरिस्त खिदमत खल्क का जज्बा लेकर उन लोगों की मदद के लिए सबसे आगे तहरीक लब्बैक नज़र आती है। आपके सामने सिर्फ बतौर मिसाल अभी जो है वो सिंध के अंदर चंद साल पहले जब सैलाब आया और इस कदर जो है वो लोग गुर्बत और इफलास की चक्की के अंदर पिसे गए, कोई हुक्मरान किसी की दाद रसी के लिए वहाँ ना पहुँचा, लेकिन हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के जानशीन हज़रत अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया बज़ाते खुद अपने पूरे काफ़िले के साथ सिंध के अंदर पहुँचे। मैं साथ खुद था और हमने देखा रात की तारीकी के अंदर हज़रत सैयदना फारूक आज़म की सुन्नत को अदा करते हुए रात लोगों को उनके खेमों के अंदर सोया हुआ देखकर रो पड़ते थे और उठाकर जो है वो उनको राशन और नकदी देकर कहते थे हमें पहचानो, हम फारूक आज़म के मानने वाले हैं। तो आज इसी फ़िक्र को, खिदमत खल्क की फ़िक्र को आम करने के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मैदान अमल के अंदर है। वाहिद मजहबी दीनी सियासी जमात तहरीक लब्बैक है कि जिसका वाहिद मकसद मुल्क पाकिस्तान के अंदर रसूलुल्लाह के दीन को नाफिज करना है, निज़ाम मुस्तफ़ा को नाफिज करना है। निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज के लिए तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के दस्तो बाजू बन जाइए। हमारी ख़वातीन जितनी बहनें बेटियां बैठी हैं सारी सुन लें कि हमारा मुस्तकबिल, हमारी इज़्ज़त, हमारी आबरू अगर कोई जमात हमें दे सकती है और कोई तहरीक हमें दे सकती है तो उस तहरीक का नाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। हमें इन बातों की तरफ तवज्जो करनी होगी और इसके ऊपर गौर करना होगा। वक़्त गुज़रता जा रहा है और गया हुआ वक़्त कभी भी दोबारा हाथ नहीं आता। आज हमारे पास मौका है और बिल्कुल कल के दिन के अंदर ये फ़ैसला हो जाना है कि कौन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का चाहने वाला और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत पर पहरा देने वाला है और नामूस रिसालत पर पहरा देने वाला है। कल लोग निकलेंगे और इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के इंतखाबी निशान करेन के ऊपर मोहर लगाकर
दुनिया के इस कुफर के निज़ाम को और सूदी निज़ाम को यकसर मुस्तरद करते हुए लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदा बुलंद करेगा इंशाअल्लाह। इसके लिए मेरी बहनों बेटियों, हमें निकलना होगा और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान का दस्तो बाजू बनना होगा। निज़ाम कुफर को यकसर पलटने के लिए और निज़ाम मुस्तफ़ा को लाने के लिए 72 साल से आप देखें, 72 साल से हमारा मुल्क सूद पे चल रहा है और हमारे हुक्मरान हर अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर अगयार से कर्ज लेते हैं और अपनी अय्याशियाँ करते हैं और अपने बैंक बैलेंस बनाते हैं और अवाम, गरीब अवाम तक कोई हक नहीं पहुँचता। ये 72 साल से यही सिलसिला चला आ रहा है। आज कोई 100 मरतबा भी बचने की कोशिश करे कि मैं सूद नहीं खाता, लेकिन हर पैदा होने वाला बच्चा पाकिस्तान के अंदर मकरूज पैदा होता है। पाकिस्तान के अंदर इस कदर हमारे इन हुक्मरानों ने पाकिस्तान को मकरूज कर दिया और अगयार के जो है वो ताबे कर दिया कि यहाँ ऊंची सांस भी इनको नहीं लिया देना जा रहा। तो इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की सरबुलंदी के लिए अब आपने और हमने इंशाअल्लाह मिलकर हुजूर के दीन के लिए काम करना है और नामूस रिसालत पर पहरा दारी करनी है और ख़त्म नबूवत के लिए अपना जो है वो दिन रात एक करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत के अलम को बुलंद करके रखना है। रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको यहाँ इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। पढ़ने वाली जितनी भी तालबात, पढ़ाने वाली मुअल्लिमात, टीचर्स जितने भी हैं, रब्बे ज़ुल जलाल सबको बरकतें अता फरमाए। पाकिस्तान, पाकिस्तान और पाकिस्तान का मतलब क्या? ऊंची बात से ये हमारे बाबा जी अलैहिर्रहमा ने ये फिक्र दोबारा जिंदा की है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या और दस्तूर रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज लोग सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की बात कर रहे हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की फिक्र की तरफ कोई नहीं आ रहा। तो हमारी फिक्र वही है जो किबला बाबा जी अलैहिर्रहमा ने हमें दी कि पाकिस्तान का मतलब क्या और दस्तूर रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाह अब वो वक़्त दूर नहीं है कि अब इंशाअल्लाह असम्बलियों के अंदर भी हकीकी मानों में नजरिया पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए इंशाअल्लाह असम्बलियों के अंदर भी यही नारा लगेगा और इंशाअल्लाह वो वक़्त दूर नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तख्त पर आने वाला है और ऊपर जब निज़ाम इस्लाम होगा, नीचे इंशाअल्लाह सारे के सारे इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे।